जय हिंद दोस्तों। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम अपना रेलवे इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो रेलवे इंजीनियरिंग में हम क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट कर चुके थे। इसके आगे के हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोल रहा है कि हेड विड्थ ऑफ 50 किलोग्राम रेल सेक्शन इज़। हमको कह रहा है कि जो 50 किलोग्राम का रेल सेक्शन होता है उसमें हमको बतानी है उसकी हेड विड्थ कौन सी होती है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हेड विड्थ कौन सी होती है, रेल सेक्शन कितने होते हैं, ये 50 किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारी चीज़ें चलिए मैं आप लोग को वन बाई वन बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक रेल का क्रॉस सेक्शन है। जो हमारे पास रेल होती है उसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। तो एक क्रॉस सेक्शन में आप देखो तो यहाँ पे मेजरली 3 पार्ट्स आप लोग को शो हो रहे होंगे। एक यहाँ पे होता है हमारे पास फुट, इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द रेल। ये हमारे पास होता है वेब ऑफ द पोर्शन, वेब पोर्शन होता है। और ये हमारे पास होता है हेड। जैसे हम लोगों ने सोम में पढ़ा था या स्टील स्ट्रक्चर में अपना पढ़ा था, तो वहाँ पे हम आई सेक्शन पढ़ते थे, आपको याद हो। तो आई सेक्शन में भी हमारे पास इस तरीके की 3 पोर्शन होते थे, ऊपर और नीचे होता था। और मिड वाला जो पोर्शन होता था उसको हम क्या बोलते थे, वेब बोलते थे। तो इस तरीके का ही सेक्शन हमारा वहाँ पे था कुछ। और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का ही सेक्शन है। ये मॉडर्न रेल का हमारा एक पार्ट है। अब अगर इस मॉडर्न रेल के पार्ट में बात करें तो एक नेचुरल एक्सिस हमारे पास होती है। उससे ऊपर जो होता है वो कंप्रेशन फील होता है और उससे नीचे जो होता है वो टेंशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लोड की वजह से, लोड की वजह से ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, और नीचे क्या होता है, टेंशन होता है। जैसे हमारा स्टील स्ट्रक्चर में या फिर आरसीसी वगैरह में होता था। अब उसके बाद ये जो हेड है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हेड है। तो ये जो हेड है इसकी हेड विड्थ की अगर हम बात करें तो रेल सेक्शन जो होता है एक्चुअली में हमारे पास रेल सेक्शन मेनली अगर हम बात करें ब्रॉड गेज के अकॉर्डिंग, तो ब्रॉड गेज के अकॉर्डिंग हमारे रेल सेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है 50 किलोग्राम पर मीटर का, और एक होता है 60 किलोग्राम पर मीटर का, जो हम यूज़ करते हैं। और इन रेल सेक्शन की बात करें तो वन रेल सेक्शन की जो लेंथ होती है वो 12 मीटर टू 30 मीटर के बीच होती है। तो 12 मीटर का यूज़ कर लेते हैं, 30 मीटर का, ये दो मेनली हम यूज़ कर रहे होते हैं जो रेल सेक्शन होता है। रेल सेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, जिसको हम पटरी बोलते हैं एक्चुअली में। अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं उसको, पटरी। जिसके ऊपर ट्रेन मूव करती है वो हमारे पास रेल सेक्शन हो गया। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 52 किलोग्राम वाले की, जैसा कि हमसे कहा गया है, तो 52 किलोग्राम का रेल सेक्शन है। तो उसकी हेड विड्थ जो होगी वो 67 mm होती है। और जो बॉटम होता है, फुट होता है, उसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 137 mm होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ मॉडर्न रेल हो गया, टाइप्स ऑफ रेल्स की बात करें तो सर देखिए मेनली हमारे पास 3 टाइप्स की रेल्स होती हैं। एक हमारे पास डबल हेडेड रेल होती है, एक हमारे पास बुल हेडेड रेल होती है, और एक हमारे पास फ्लैट फुटेड रेल होती है। तो देखिए सबसे पहले जो हम यूज़ करते थे एंसेंट टाइम में, तो वो हमारे पास पुराने टाइम में जो हम यूज़ करते थे वो डबल हेडेड रेल अपनी यूज़ करते थे। डबल हेडेड रेल क्या ऊपर से भी ऐसी होती थी और नीचे से भी ऐसी होती थी। तो इसलिए इस पर्पज़ से हम यूज़ करते थे कि जब हम मान लीजिए कि इसके ऊपर हमारी ट्रेन जब मूव करेगी तो ट्रेन मूव करने की वजह से कुछ ना कुछ डैमेज होगा। तो जब भी कुछ टाइम बाद डैमेज हो जाएगा, जितने भी टाइम बाद ये डैमेज होगा, तो इसके बाद हम इसको उल्टा कर देंगे और फिर इसको नीचे से यूज़ कर लेंगे। मतलब 2 in 1 की तरह इसको यूज़ करने से सोचा गया था कि तो हम इसको 1 in 2 की तरह हम इसको यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से इसको यूज़ करने के पर्पज़ से ये सोचा गया था कि पहले इधर से यूज़ कर लेंगे, फिर इधर से डैमेज हो जाएगा तो इसको पलट के रख देंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया एक्चुअली में। ये मेटल का बना हुआ, तो जितना ऊपर से डैमेज हुआ ना उससे कहीं ज़्यादा लोड की वजह से नीचे से डैमेज हो गया। तो जो जिस मेन एडवांटेज की वजह से इसको यूज़ करा गया था वो हम इससे नहीं ले पाए। फिर इसके बाद हमने क्या करा, ये हेड था, इसको हेड ना रह करके हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा फ्लैट बना दिया। इसको थोड़ा सा फ्लैट बना दिया। लेकिन दिक्कत एक करी हमने, फ्लैट तो हमने इसको कर दिया, अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ इधर से यूज़ कर सकते थे। तो इसकी कुछ लाइफ तो बढ़ गई पहले वाले के कंपैरिजन में, डबल हेड वाले के। इसकी कुछ ना कुछ लाइफ तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे एरिया हम लोग नहीं बढ़ाए थे। एरिया हम लोग नहीं बढ़ाए थे, तो इस एरिया ना बढ़ाने की वजह से, ज़्यादा एरिया ना बढ़ाने की वजह से लोड उतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था। और जितनी लाइफ हमको मिलनी चाहिए थी उतनी लाइफ भी हमको नहीं मिल पा रही थी। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट अपग्रेड इसका वर्जन लिया वो हमने लिया फ्लैट फुटेड। फ्लैट फुटेड में क्या करा हमने, इसका एरिया बढ़ा दिया। जो हमें दिक्कत पहले थी हमने एरिया बढ़ा दिया और उसको ज़्यादा फ्लैट कर दिया, ताकि ऊपर से जो लोड आए वो यहाँ पे आकर के आसानी से क्या हो जाए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और मैंने आप लोग को बताया ही है, ये जो हमारे पास होता है हेड बोलते हैं, इसको हम वेब बोलते हैं।
ये हमारे पास फुट होता है और ये टोटल हाइट हो जाती है। और याद रखना जो ये हेड होता है इसका जो एंगल होता है इसको हम फिश एंगल भी बोल देते हैं। और इसमें एक और चीज़ बता दूं, वेब पे इसमें एक ऐसा एरिया बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर हम फिश प्लेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिश प्लेट यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको फिशिंग एरिया भी बोल देते हैं, एक्चुअली में हम फिशिंग एरिया भी बोल देते हैं। तो फिशिंग एरिया इसी वेब पर अवेलेबल होता है, ठीक है, जहाँ पर हम फिश प्लेट यूज करते हैं। और फिश प्लेट क्या होती है? जो यूज़ करी जाती है टू कनेक्ट टू रेल्स, ठीक है। अगर हमें टू रेल्स को, मान लीजिए एक रेल इतनी थी जो हमारी, मान लीजिए 12 मीटर की थी ये रेल, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी रेल भी तो आएगी ना जो 12 मीटर की होगी, तो इन दोनों को भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक प्लेट लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फिश प्लेट बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं दोनों साइड से। तो एक्चुअली में होती तो ये वेब पर ही है, लेकिन वेब पर भी उस एरिया में प्रोवाइड कराते हैं जो फिशिंग एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद रेल सेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया 2 रेल सेक्शन होते हैं हमारे पास, 52 किलोग्राम पर मीटर का होता है और एक 60 किलोग्राम पर मीटर का होता है। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो ये इनकी जो लेंथ होती है वो 13 मीटर और 12 मीटर में ये अवेलेबल होते हैं। यही जो 2 सेक्शन होते हैं ये 13 और 12 मीटर की लेंथ में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इतना कुछ मैंने आप लोगों को रेल से रिलेटेड बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 52 किलोग्राम का जो रेल सेक्शन होगा वो हमारा कितना होगा? उसकी हेड विड्थ जो होगी वो 67 mm होगी, 6.7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो 60 आर रेल्स आर मोस्टली यूज्ड इन। अब ये 60 आर रेल्स क्या होती है? अभी मैंने आप लोग को रेल समझाया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल बताए थे, रेल सेक्शन बताया था। अब ये 60 आर रेल क्या आ गया? 60 आर रेल जो है मोस्टली यूज्ड इन ब्रॉड गेज में, मीटर गेज में, नैरो गेज में, और या फिर नन ऑफ दी एबव। तो सबसे पहले तो हमें 60 आर का मतलब बताओ सर क्या होता है, फिर ये गेज क्या होता है, फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेज क्या होते हैं। चलिए सबको मैं वन बाई वन डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गेज की, तो गेज क्या होता है? तो गेज अगर हमें समझना है तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ये देखिए। ये अगर आप लोगों को सो रहा है तो हमारे पास क्या है? 2 रेल्स हैं, ठीक है। 2 रेल्स आप लोग को नज़र आ रही होंगी और ये 2 रेल्स हैं लेकिन 1 ट्रैक है। एक रेलवे ट्रैक ही तो हुआ ना, ये रेलवे ट्रैक है, 1 रेलवे ट्रैक है और 2 रेल्स हैं। तो 2 रेल्स के जो इनर फेसिस हैं, ये अंदर वाले जो फेसिस हैं, ठीक है, तो इनके इनर फेसिस के बीच का जो गैप होता है, इसी गैप को हम बोलते हैं गेज। इसको हम क्या बोलते हैं? गेज। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा गेज क्या होता है। ये दो जो रेल्स हैं इनके इनर फेसिस का, या फिर हम रनिंग फेसिस भी इनको बोल देते हैं, एक्चुअली में रनिंग फेसिस भी बोल देते हैं इसको, या फिर हम इसको बोल देते हैं इनर फेसिस, ठीक है। तो जो इनर फेसिस हैं या फिर रनिंग फेसिस का जो इनर गैप होता है हमारा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। ये सारे टेक्निकल टर्म, स्लीपर क्या होता है, फिश प्लेट अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया ही था। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे अपना डिस्कस करते रहेंगे, बस आके आप बढ़ते रहो वीडियो में, सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने पहले रेलवे नहीं भी पढ़ रखा है ना, तब भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने आप लोग को बताया कि गेज क्या होता है, तो गेज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा गेज कौन सी डिस्टेंस होती है। लेकिन गेज अगर हम बात करें होते तो बहुत तरीके के, लेकिन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक ब्रॉड गेज होता है, एक मीटर गेज होता है, और एक हमारे पास नैरो गेज होता है। ब्रॉड गेज की अगर हम बात करें तो ब्रॉड गेज जो होता है हमारा 1.76 मीटर का, ये याद रखना आपको, 1.76 मीटर का जो होता है वो हमारे पास ब्रॉड गेज होता है। मीटर गेज जो होता है वो 1 मीटर का होता है, और नैरो गेज जो होता है हमारे पास वो कितने का होता है? 0.62 मीटर का होता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो मेनली इंडिया में जो यूज़ करा जाता है वो हमारा ब्रॉड गेज यूज करा जाता है इंडिया में। इंडिया में अगर हम बात करें तो मोस्टली जो यूज़ करा जाता है वो हमारा ब्रॉड गेज यूज़ करा जाता था। पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे मीटर गेज और नैरो गेज भी यूज होते थे, लेकिन इसके बाद ना एक पॉलिसी आई थी हमारी, यूनी गेज पॉलिसी। यूनी गेज पॉलिसी, तो यूनी गेज पॉलिसी जो कि 1992 में आई थी, इसके थ्रू किया क्या गया था? ये कह दिया गया था कि जो भी हमारे पास गेज होंगे, जो मीटर गेज थे, नैरो गेज थे, उन सबको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? ब्रॉड गेज में। तो मेनली इंडिया में जो बनाया जाता है वो ब्रॉड गेज बनाया जाता है। ब्रॉड गेज को बनाने में जबकि कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा, ये कॉस्टली होता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है।
स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, तो हम इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। और जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है ब्रॉड गेज की, तो हम इसीलिए इंडिया में मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो ब्रॉड गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, नैरो गेज कहाँ पर यूज़ करते हैं? मीटर गेज तो हो ही गया 1 मीटर का। नैरो गेज हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन बहुत कम हो, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो और हिली एरिया हो। ठीक है, हिली एरिया हो, तो हिली एरिया में और जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है वहाँ पे हम नैरो गेज यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास जो ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज हमारे पास 60 किलोग्राम पर मीटर के सेक्शन में और 52 किलोग्राम पर मीटर के सेक्शन में अवेलेबल होता है। और लेंथ की बात करें तो लेंथ मैंने अभी आप लोगों को बताया था 13 मीटर और 12 मीटर की लेंथ में ये अवेलेबल होता है। जितने पॉइंट बता रहा हूँ सबके सब छापते रहो, सब एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। पीडीएफ भी आप लोगों को बता दूंगा कैसे मिलेगी, ठीक है, परेशान मत हो। 60 किलोग्राम पर मीटर, अब 60 किलोग्राम पर मीटर का जो सेक्शन है ये कब यूज़ करेंगे? जब हमारी स्पीड 160 के एमपीएस है। अगर हमको 160 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड अगर देनी है तो उस केस में हम 60 का वाला यूज कर लेंगे, 60 से याद कर लेना। और 52 किलोग्राम पर मीटर का जब हमको स्पीड अप टू 130 के एमपीएस देनी हो तो उस केस में हम 52 वाला यूज कर लेते हैं। इसके बाद मीटर गेज वाली बात करें तो मीटर गेज में जो हम सेक्शन यूज करते हैं वो 90R, 75R, 60R, 50R, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा हमको यूज़ करना है इनमें से। तो इन मीटर गेज में अगर हम बात करें 90R, 75, तो ये R क्या है? तो R जैसे ये हमारे पास ब्रॉड गेज में सेक्शन था 60 किलोग्राम पर मीटर का, 52 किलोग्राम पर मीटर का, तो वैसे ही क्या होता है सेम मीटर गेज में जो सेक्शन होता है वो 90R का, 75R का, 60R का, 50R का, इस तरीके से होता है। लेकिन ये R जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है पाउंड पर फिट को, पाउंड पर फिट को, यानी कि इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हम देखते हैं, इसका जो सेक्शन हम देखते हैं वो पाउंड पर फिट में देखते हैं, यानी कि 90 पाउंड पर फिट हो गया वो, अगर जो 90R लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 1 फिट की जो लेंथ होगी उसमें 90 पाउंड होगी। जैसे कि 60 किलोग्राम पर मीटर वाले में अगर हम 1 मीटर सेक्शन की देखेंगे, वेट मास देखेंगे, तो वो हमारे पास कितना होगा? 60 किलोग्राम होगा। तो ये हमारा ब्रिटिश यूनिट होती है एक्चुअली में, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ब्रिटिश यूनिट होती है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोग को अब मिल गया होगा कि जो 60R वाला होता है ये हम किस में यूज़ करते हैं? तो मीटर गेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर यार आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा। एक्चुअली में हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, वीआईपी सिविल गुरु। तो वीआईपी सिविल गुरु जो हमारा एप्लीकेशन है उसे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें आप लोग को गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वो अभी हमारा चल रहा है, ठीक है, लाइव कोर्स है, तो इसमें लगभग हम 6 to 7 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो उसका जो प्राइस है आप लोग का वो 399 रुपीज़ है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर और पीडीएफ सब आपको मिल जाएगा, ऐसे ही सॉल्यूशन सारा, और पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके बाद हमारा एक 1 लाइनर कोर्स चल रहा है, ये तो हमारा अल्टीमेट कोर्स है, 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट इसका नाम है, 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस के पीडीएफ प्लस के वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसका जो प्राइस रखा गया है वो 499 रुपीज़ है। कोई भी आपका स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो, एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आप लोग का ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टेट करे हैं वो हम इंक्लूड करें, वो हमने इसमें 15 to 16 स्टेट्स अपने लिए हैं जिसमें जिसके क्वेश्चन इसमें हैं हमारे पास। तो ये आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, ऑर्डिनरी रेल्स आर मेड अप ऑफ। देखिए मैंने आपको बता दिया, और जो कोर्स के लिंक है ना, वो लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में अगर कोई क्वेरीज़ वगैरह है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 8077283538 पर हमें मैसेज करके आप पता कर सकते हैं अगर कोई क्वेरीज़ वगैरह है कोर्स से रिलेटेड तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसको हम ऑर्डिनरी रेल्स आर मेड अप ऑफ, हमसे कह रहा है कि जो जनरली ऑर्डिनरी रेल्स होती हैं हमारी वो किससे बनाई जाती हैं। तो रेल आप लोग को अब टर्म क्लियर हो रहा है ना कि रेल हम किसकी बात कर रहे हैं। जो रेल वाला टर्म है आप लोग को वो क्लियर हो रहा है। रेल की हम जो बात कर रहे हैं किसको बोल रहे हैं? जिसके ऊपर ट्रेन मूव करती है वो रेल सेक्शन होता है। तो वो रेल जो होती है वो किसी ना किसी मटेरियल की तो बनी हुई होगी ना। वो माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है, कास्ट आयरन की होती है, राउट आयरन की होती है, या फिर हाई कार्बन स्टील की होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बोलूँ कि ये जो बनी हुई होती है रेल वो स्टील की बनी हुई होती है।
किसकी बनी हुई होती है? स्टील की। लेकिन स्टील में से भी किसकी? हाई कार्बन स्टील की। किसकी बनी हुई होती है? हाई कार्बन स्टील की। तो फिर आप कहोगे सर स्टील भी फिर बहुत तरीके की होगी। बिल्कुल, देखिए स्टील यहाँ पे देखिए आप, माइल्ड स्टील है, डेड स्टील होती है एक हमारे पास, और एक हमारे पास हाई कार्बन स्टील होती है। इस तरीके से बहुत तरीके की स्टील होती है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं, जो स्टील होती है हमारी, वो स्टील कैसे बनती है? स्टील बनती है हमारी आयरन में कार्बन परसेंटेज हम ऐड कर दें। होता तो क्रोमियम और मैग्नीशियम भी है, लेकिन मेनली अगर हम आयरन और कार्बन मिक्स करें तो हमारी क्या बन करके आता है? स्टील बन करके आता है। अब इसी स्टील को क्लासिफाई करा जाता है इस कार्बन परसेंटेज के बेस पे। अलग अलग कार्बन परसेंटेज के बेस पे अलग अलग स्टील हमको देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले बात करें माइल्ड स्टील में। तो देखिए माइल्ड स्टील में आपको याद रखना है कि जो आपका कार्बन परसेंटेज होता है वो कितना होता है? लगभग लगभग 0.25% होता है माइल्ड स्टील में। हाई कार्बन कास्ट आयरन में बात करें, कास्ट आयरन में कितना होता है? तो 2 to 4% होता है। 2 to 4% तक हमारा कार्बन परसेंटेज होता है, और इसी को हम पिग आयरन भी बोल देते हैं। कास्ट आयरन का ही दूसरा नाम क्या होता है? पिग आयरन, हम इसको बोल देते हैं। राउट आयरन की बात करें तो राउट आयरन में हमारा कार्बन परसेंटेज जो होता है वो <0.15% होता है, और इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टील या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, हम इसको आयरन बोल देते हैं। तो याद रखेंगे वो कौन सा होता है? हमारा राउट आयरन, जो प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं जिसको। और हाई कार्बन स्टील की बात करें तो हाई कार्बन स्टील जो होता है, इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 0.7 से लेकर के 1.5% तक होता है। ठीक है, तो इतना कार्बन होगा तो वो कौन सा होता है? हाई कार्बन स्टील। और यही वो हाई कार्बन स्टील होता है जिसकी हेल्प से हम किसको बनाते हैं भाई? रेल्स को बनाते हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ फिश प्लेट। अब फिश प्लेट का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मैंने अभी आप लोग के साथ ऊपर डिस्कस किया था कि फिश प्लेट का मेन काम क्या होता है, कि वो दो रेल सेक्शन जो होते हैं उनको आपस में ज्वाइन करने का काम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर रेल सेक्शन जो फिश प्लेट होती है उसका मेन काम क्या होता है? रेल को ज्वाइन करना, टू रेल्स को ज्वाइन करना। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक छोटा सा कट अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इससे पीछे एक दूसरी रेल है और ये आगे जो स्टार्ट हो रही है दूसरी रेल है। तो इन दोनों रेल्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक प्लेट लगाई गई है जिसको हम बोलते हैं फिश प्लेट। देखिए ये हमारे पास क्या है? फिश प्लेट है। क्लियर हो रहा है? दिख रहा है आपको? तो फिश प्लेट में क्या, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ये फिश प्लेट हमारी लगाई गई है। तो फिश प्लेट में इस तरीके से होता है, मान ली एक सेक्शन ये है आपका और एक सेक्शन ये है रेल का। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम फिश प्लेट लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फिश प्लेट हमने लगाई है, तो यहाँ जैसे ये हमें एक साइड से दिख रहा है वैसे ही सेम दूसरी साइड भी होता है। तो यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ होता है, एक बोल्ट यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ था, एक बोल्ट यहाँ पे। तो फिश प्लेट में हमसे पूछा जाता है कि हम कितने बोल्ट यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे हम कितने बोल्ट यूज करते हैं? 4 बोल्ट यहाँ पे यूज करते हैं एक रेल में। ठीक है, एक रेल में जब दो रेल को ज्वाइन करते हैं तब। ठीक है, और फिश प्लेट जो होती है हमारी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो हमारे पास रेल है, इस रेल पे एक यहाँ पे एक एरिया बना हुआ होता है जितनी जगह में हम यूज कर रहे होते हैं अपना फिश प्लेट को, जिसको हम फिशिंग एरिया बोलते हैं। बाकी देख लीजिए, जो ये फिश प्लेट होती है नीचे हमारे पास स्लीपर होता है। स्लीपर और रेल्स को जो ज्वाइन करके रखता है आपस में उसको हम क्या बोलते हैं? चेयर बोलते हैं, या उसको फास्टनर्स बोलते हैं। और ये एक रेल सेक्शन है, इसका हेड हो गया, ये इसका वेब हो गया, ये इसका फुट हो गया। सही है। सबसे नीचे जो लेयर होती है वो सोइल की होती है, नेचुरल सोइल हमारे पास। फिर उसके बाद सब सोइल, फिर उसके बाद सब बलास्ट होता है, फिर बलास्ट होता है, फिर स्लीपर होता है, देन उसके बाद हमारे पास रेल होती है। इस तरीके से हमारा पूरा एक क्रॉस सेक्शन होता है रेल का। ठीक है, क्रॉस सेक्शन होता है किसका? रेल का। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो मैंने आपको बता ही दिया फिश प्लेट का मेन काम क्या होता है, हमारा रेल्स को ज्वाइन करने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ फिश बोल्ट पर फिश प्लेट। पर फिश प्लेट में हम कितने बोल्ट यूज करते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अभी आपको बताया था ना कि ये अगर हमारे पास एक रेल है, दूसरी रेल ये है, अगर इन दोनों को हमें फिश प्लेट से ज्वाइन करना है तो यहाँ पे हम कितने बोल्ट लगाते हैं? 4। ठीक है, 4 बोल्ट हम अपने यूज कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर फिश प्लेट में आप कितने यूज करते हो? तो 4 बोल्ट यूज करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिश प्लेट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द रेल। हमसे कह रहा है कि जो फिश प्लेट होती है वो रेल से के साथ कांटेक्ट में होती है। कहाँ पर कांटेक्ट में होती है? फिश प्लेट इज़ इन कांटेक्ट विद रेल एट।
वो कहाँ पर कांटेक्ट में होती है। तो चलिए सबसे पहले तो फिश प्लेट के बारे में जान लेते हैं कि फिश प्लेट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखो फिश प्लेट जो होती है साहब, फिश प्लेट यूज करी जाती है कनेक्ट टू रेल्स, दो रेल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करी जाती है। ये फिश्ड शेप्ड सेक्शन होता है। क्या होता है फिश प्लेट? कुछ भी नहीं होता है, एक फिश शेप्ड सेक्शन, जैसे फिश होती है उसकी तरह उसी शेप का ये सेक्शन होता है। इसमें 4 बोल्ट रिक्वायर होते हैं कनेक्ट टू रेल, टू प्लेट नहीं है ये, टू रेल, ठीक है। टू रेल को कनेक्ट करने के लिए हमको 4 बोल्ट यहाँ पे चाहिए होते हैं। कनेक्ट एट फिशिंग, कनेक्टिंग कॉन्टैक्ट एट फिशिंग प्लेन ओवर द वेब। और अगर हम इसकी बात करें कॉन्टैक्ट में कहाँ पर होता है, तो जो हमारा रेल है, रेल का जो वेब है, उस वेब के ऊपर ही फिशिंग प्लेन होता है। उस फिशिंग प्लेन में हम उसको लगा रहे होते हैं, जो हमारी फिश प्लेट होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो फिशिंग प्लेन होगा, फिशिंग प्लेन में हम उसको यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिए गेज। गेज क्या है? तो गेज इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, मैंने अभी आप लोग को बताया था, गेज ऊपर भी डिस्कस करा था। गेज हमारे पास, तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर ऑफ रेल होता है, या रनिंग फेस ऑफ द रेल होता है, आउटर फेस होता है, नन ऑफ द अबव होता है। तो मैंने आपको बताया था, या तो आप इनर फेस कह दो, या तो आप इनर फेस के बीच की डिस्टेंस कह दो, या फिर आप रनिंग फेस के बीच की डिस्टेंस कह दो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रनिंग फेस की डिस्टेंस। बाकी पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए गेज क्या है? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसिस और रनिंग फेसिस। जो इनर फेसिस और रनिंग फेसिस होते हैं रेल्स के, उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर डिस्टेंस होती है, गेज बोलते हैं। हम मेनली बात करें तो 3 टाइप्स के गेज अभी मैंने आप लोग को बताए थे। ब्रॉड गेज जो होता है 1.67 मीटर का होता है, मीटर गेज 1 मीटर का होता है, और जो नैरो गेज होता है वो 0.62 मीटर का होता है। तो ये पॉइंट आप लोग को पता होने चाहिए। चलिए सर नेक्स्ट आ जाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न्स द चॉइस ऑफ गेज। यानी कि ये हमको कुछ क्वेश्चंस में फैक्टर्स दिए हुए हैं, हमको बताना है कि इनमें से किन फैक्टर को सेलेक्ट करके आप गेज को चूज़ करोगे, ठीक है। जो गेज की चॉइस आप करने वाले हो, इनमें से किस फैक्टर को, वॉल्यूम और ट्रैफिक नेचर को देख करके आप सेलेक्ट करोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन को देख करके, या फिजिकल फीचर्स जो हैं कंट्री के उनको देख करके। तो देखो ये इन 3 गेज हमको कौन सा लेना है? हमको ब्रॉड गेज लेना है, हमको मीटर गेज लेना है, हमको नैरो गेज लेना है, हमको गैप गेज लेना है, कैप गेज लेना है, कौन सा गेज हमको लेना है? तो ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ का ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है, वहाँ की स्पीड ऑफ ट्रेन वहाँ पे कितनी होने वाली है, जहाँ पे हम अपना ट्रैक बिछा रहे हैं, जहाँ से हम अपनी रेल्स को निकाल रहे हैं, वहाँ पे हमारा वहाँ की कंट्री, वहाँ के फीचर्स कैसे हैं। इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा वहाँ पे अपना रेल गेज वहाँ पे यूज़ करना है। तो इनसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फैक्टर्स हैव टू चूज़ द गेज, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? ट्रैफिक फैक्टर हो गए, जैसे कि वॉल्यूम कितना है वहाँ पे, साइज़ ऑफ वैगन कितना है, ठीक है, और वहाँ पे स्पीड कितनी होने वाली है ट्रेन की। इसके बाद बात करें तो फिजिकल फीचर्स, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, वो सारी चीज़ें। कॉस्ट कंसिड्रेशन, हमको कॉस्ट भी ध्यान में रखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रैक तो बिछा दें लेकिन वो हमारा इकोनॉमिक हो जाए, ठीक है, इकोनॉमिकली हमारे कंडीशन को बिगाड़ दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज होनी चाहिए, यानी कि गेज जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं पर उनके बीच में गैप बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा भी नहीं। गेज होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए ऑल ओवर द लेंथ, जहाँ तक हम उसको बिछा रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म हो। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम कोई भी गेज जो है अपना वो चूज़ करते हैं कि कौन सा गेज हमको वहाँ पे प्रोवाइड कराना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखते हैं। फॉर डेवलपिंग थिनी पॉपुलेटेड एरिया द करेक्ट चॉइस ऑफ गेज। देखिए थिनली पॉपुलेटेड एरिया है। अब थिनली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा होता है? वो एरिया जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लो पॉपुलेटेड एरिया। जो लो पॉपुलेटेड एरिया होता है हमारा, उसको हम क्या बोल देते हैं?
थिनली पॉपुलेटेड एरिया बोल देते हैं। तो जहाँ पर लो पॉपुलेशन हो, यानी कि पॉपुलेशन बहुत कम हो, और मैंने आपको बताया था जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम हो और जहाँ पर हिली एरिया हो, इन दो जगह पर जो हम गेज प्रोवाइड कराते हैं वो अपना कौन सा गेज प्रोवाइड कराते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया था। वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं अपना नैरो गेज। कौन सा गेज प्रोवाइड कराते हैं? नैरो गेज। और ये वही नैरो गेज है जिसकी जो आप लोग का गैप होता है, गेज लेंथ जो होती है वो 0.762 मीटर हमारे पास होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो या फिर हम 762 mm भी उसको हम बोल देते हैं। तो थिनली पॉपुलेटेड एरिया और भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, थिनली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा होगा? जो लो पॉपुलेटेड एरिया होगा तो वहाँ पर हम नैरो गेज अपना यूज करते हैं, या फिर हिली एरिया जो होगा वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जहाँ पर लो पॉपुलेशन होगी वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसकी गेज लेंथ की बात करें तो 0.62 मीटर होती है या 762 mm होती है। स्मॉल रेडियस कर्व यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हम, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे स्मॉल रेडियस कर्व जो होता है वो किस में प्रोवाइड कराते हैं, तो नैरो गेज में प्रोवाइड कराते हैं। और लेस कॉस्टली होता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा हमारे पास पड़ने वाला। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिनका हम ध्यान रख रहे होते हैं अपना थिनली पॉपुलेटेड एरिया में, और इसी को हम कंसीडर करते हुए अपना नैरो गेज वहाँ पे हम प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील ओवर द एंड ऑफ द रेल गेट बेंड डाउन एंड डिफ्लेक्टेड एट द एंड्स, दीज रेल्स आर कॉल्ड। देखिए, जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, वो व्हील्स क्या करते हैं? बैटरिंग एक्शन लगाते हैं। हम समझेंगे बैटरिंग एक्शन क्या होता है। तो उस बैटरिंग एक्शन की वजह से होता क्या है कि जो रेल होती है, ठीक है, वो एंड पे से अपने नीचे मुड़ जाती है। जो रेल होती है अपने एंड पे से जो है वो नीचे बैंड हो जाती है, इस तरीके से बैंड हो जाती है अपने एंड पे से, डिफ्लेक्ट हो जाती है यानी कि। तो दीज रेल्स आर नोन एज, तो उस रेल्स को हम क्या बोलेंगे? तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो रेल्स होती हैं, अब देखो यार, कोई भी चीज़ परमानेंट तो नहीं होती है, कोई भी चीज़ आइडियल तो होती नहीं है। अब ये रेल्स भी क्या होती हैं, जब हमने उसको वहाँ पे अपने ट्रैक पे उसको बिछा दिया तो उसके बाद ट्रेन उस पर मूव करना शुरू करेगी। तो जब ट्रेन उस पर मूव करना शुरू करती है तो इस रेल्स में हमें क्या है, बहुत तरीके के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत तरीके के डिफेक्ट्स, बहुत तरीके की कमियां यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं डिफेक्ट्स को, इन्हीं कमियों को हम बोल देते हैं अपना डिफेक्ट्स ऑफ रेल। अब ये डिफेक्ट्स ऑफ रेल जो होता है ये उसी का एक टाइप है जो बैटरिंग एक्शन है, यानी कि जो डिफेक्ट्स इन रेल होता है उसी में से एक टाइप कौन सा है हमारा? बैटरिंग एक्शन। अब चलिए मैं आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स बताता हूँ रेल में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स जब आप देखोगे रेल में, तो हमारे पास एक रोरिंग होता है, एक कोरुगेटेड होता है। रोरिंग या कोरुगेटेड ये एक ही चीज़ होती है। एक किंक डिफेक्ट देखने को मिलता है, एक बकलिंग डिफेक्ट देखने को मिलता है, एक होग्ड रेल देखने को हमको मिलता है, ठीक है। और एक हमारे पास बैटरिंग एक्शन है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो रोरिंग या कोरुगेटेड होता है ये क्या होता है? ड्यू टू लॉस पैकिंग ऑफ बलास्ट। आपने पता होगा कि जैसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या होती है हमारे पास? रेल होगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? रेल होगी। ये किसके ऊपर रखी होगी? स्लीपर के ऊपर रखी होगी। उसके नीचे क्या होगा? बलास्ट। तो ये जो बलास्ट है, अगर आपने इसकी लूज पैकिंग रखी हुई है तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है? रोरिंग या कोरुगेटेड होता है। रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ना। क्या होता है? दहाड़ना। दहाड़ना, जैसे शेर दहाड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? रोरिंग। तो होता क्या है कि जब लूज पैकिंग आपकी रहती है ब्लास्ट की, तो जैसे ही ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो अगर आपने ट्रेन में अगर सफ़र किया है तो आपने देखा कहीं कहीं ट्रेन क्या करती है? बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हुई चलती है। तो वही आवाज़ करना जो होता है ट्रेन का, उसी को हम रोरिंग या कोरुगेटेड डिफेक्ट उसका बोल देते हैं। इसके बाद आता है किंक। किंक वो जो होता है ड्यू टू अनइवन पैकिंग ऑफ बलास्ट, यानी कि बलास्ट की आपने अनइवन पैकिंग कर दी, कहीं पे इस तरीके से कर दी, ऊंची नीची पैकिंग आपने उसकी कर दी। तो अनइवन पैकिंग जब उसकी हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट देखने को मिलता है उसको किंक बोलते हैं। बकलिंग ऑफ रेल क्या होता है? तो बकलिंग ऑफ रेल का मतलब होता है जब आप दो रेल आप ज्वाइन कर रहे हो और उनके बीच में आप बिल्कुल भी गैप नहीं दे रहे हो, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होंगी? ये रेल थोड़ी ऊपर उठ जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये रेल ऊपर उठ जाती है तो उसको हम बोल देते हैं बकलिंग, ठीक है। जब वो गैप जो हो, नो गैप हो, कोई भी गैप ना हो और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से डिफेक्ट देखने को मिलता है रेल में, वो हमारा बकलिंग हो जाता है। इसके बाद आता है होग्ड रेल। तो होग्ड रेल क्या होती है? रेल बेंट हो जाती है। रेल क्या होती हैं हमारी? बैंड हो जाती हैं, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डिफेक्ट होता है जिसमें रेल डाउनवर्ड बैंड या डिफेक्ट हो जाती है तो वो होग्ड रेल होता है।
सही है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो होग्ड रेल में हमको क्या देखने को मिलता है, बैटरिंग एक्शन। और बैटरिंग एक्शन वही एक्शन होता है जिसमें हमारी रेल क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है डाउनवर्ड। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि जो हमारा ये आप लोग को रेलवे इंजीनियरिंग का जो सॉल्यूशन है हमारा, वो आप लोग को मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन वीआईपी सिविल ग्रुप है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, सभी सॉल्यूशन आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे हमारे। और दो ही कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, 399 रुपीज़ में हमारा कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता का बुक और पीडीएफ सॉल्यूशन है, और एक 499 रुपीज़ में जो है हमारा वो आपको सॉल्यूशन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 499 रुपीज़ में वन लाइनर का। ठीक है, कंप्लीट वन लाइनर का सॉल्यूशन आपको देखने मिल जाएगा, प्लस कॉन्सेप्ट वहाँ पे रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, पीडीएफ नोट्स वहाँ पे मिलेंगे, वीडियो मिलेगी, ये सब कुछ आप लोगों को 499 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो 8077283538 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर हमसे व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर चीज़ें क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इससे आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो सभी आप लोग को रेलवे इंजीनियरिंग के वो हमारे एप्लीकेशन पर ही आप लोग को मिलने वाले हैं। ठीक है, 20 तक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को सभी वहाँ पे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।